TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है। दगब्लाद सूरीनाम से हम निकालेंगे, आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है, सितंबर की 24 तारीख। फ़ीरन तुन तक सितंबर हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो भैया गम तो बहुत ज़्यादा है। गम है तो आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। काम्बियो कोर्स इस वक्त में US के लिए 14 तक है और एरो के वास्ते 16 तक है। तो ये हकीकी कोर्स अब बताई जाती है। आपको इस पर गौर करना है। और फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतु के पास ऑन लेदत 3 तख्त है और डीजल का दाम है 304 यानी कि 10 SFDI और 4 सेंट। फिर RBI के पास है ऑन लेदत 11 तक और डीजल का दाम है 355 तक। यह भी आपको मालूम हो चला जोगी भैया क्या बोलता है। गवर्नमेंट gaat niet in zakregering maar wordt betaald aan oliemaatschappijen। तेल के लिए ये पैसा जो गवर्नमेंट टेक लिया जाता है, तेल के वास्ते ये पैसा यानी कि सरकार की जेब में नहीं घुसता है। ये तेल के वास्ते भरा जाता है जो आपके लिए तेल मंगाई जाती है। स्टार्ट पायलट प्रोजेक्ट खरैस खुरून ज़ेदेक और वे मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद बहुत मेहनती इंसान है भैया। जब देखो कहीं ना कहीं ये कुछ न कुछ करता रहता है, हकीकत में करता रहता है देश की उन्नति के लिए। दैट प्रोजेक्ट इज इन फोरबेल्ट फॉर द हेल वर्ल्ड यानी कि दुनिया भर के लिए ये एक फोरबेल्ट होना चाहिए। और यह भी आपको बता दें कि न्यू मार्क मिनिस्टर धनाई मुतफिल खदान वार्डन ऑफ द मार्क, एक नई मार्क मिनिस्टर यहाँ पर बैठाया गया। गुजरे हुए मार्क मिनिस्टर के सिलसिले में बहुत से शिकायत आए, बहुत से शिकायत पेश की गई। अब देखो ये नया मार्क मिनिस्टर धनई जी को बैठाई गई है और देखो ये अब क्या करता है। लेकिन ये कहता है कि बहुत ज़्यादा काम है बाज़ार में, तो काम होता ही है भैया, तो ये काम करना है। तो भैया बोले देखो कहाँ से शुरुआत करता है भैया धनई और कहाँ से जाकर ये काम जो करना ज़रूरी ख़त्म करता है। कोफित 19 pakketten kosten staat 39,6 miljoen। आप जानते हैं कोफित 19 पैकेट जो लोगों को दी जाती है तो सरकार को 39,6 मिलियन पैसा इसमें लगा है। 100,000 कोफित 19 पैकेटन तैयार की गई है जनता के लिए, जो बांटा जाएगा और बांटा जा रहा है। और जिसका कीमत मैंने बता दिया आपको, इतना ज़्यादा पैसा। ये मिनिस्टर सोशल साकब फॉलोक्स का उराइकित राम सरन ये बात बता रहा है दगब्लाद सूरीनाम का। और ये पैसा जो है, ये रकम जो है न तो कहीं और ज़्यादा कम है जो गुजरे हुए सरकार ने इस्तेमाल किया है। यानी कि बहुत अर्से के निगरानी के अंदर, इनकी सरकार के अंदर जो पैकेट ये जनता को दिया तो इससे और कहीं ज़्यादा कम पैसा लगा है और लगाई जाती है। और कहता है हम लोगों का बजट जो है औंस बजट इस SFDI 16,5 मिलियन खुद को ऊपर बोले और कम 16,5 मिलियन और कम पैसा लगाई गई तमाम पैकेट में जो जनता को दी जाएगी। तो भैया ये कोशिश की जाती है जहाँ जहाँ जनता को ज़रूरी है, जिसको देने के लिए ये पैसा देने के वास्ते, मतलब ये पैकेट देने के लिए। वारखा एक्सेस 1000 SRD फिंदन और ये कह रही है एक एक्स यानी कि लेरक्राफ्ट बोले कहाँ हम पावे 6,000 SRD किराया भरने के लिए। यूनिफिकासी कोर्स जो कोर्स इस वक्त में ठहराई गई है न 14 तक पर US डॉलर के वास्ते, तो बताई जाती है कि जो लोग किराया के मकान में रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत मुसीबत है। मोनिका ये बात बता रही है सेंट्रम में जो रहती एक किराया की मकान में। तो अब ये सबब है यानी कि यूनिफिकासी कोर्स के सिलसिले में सबब से 6,000 SFDI अब इनको किराया भरना पड़ेगा। और बोले ये पैसा हम नहीं भर पाएंगे, हम अपना सामान इनपाक कर रहे हैं। पेमी एगो दिखी अमोनी, कहाँ से हम खोदेंगे ये पैसा।
न बहुत गमगीन होकर ये बात ये कह रही है। इनका एक लड़का न एक कमरा इनके लिए तैयार की है जहाँ पर ये जाकर इन लोगों के साथ रह सकती है। तो खुशनसीब है कि कोई लड़का भी इनको ख्याल किया एक कमरा देने के लिए। फिर तक यार खबर रखते हैं 40 साल इस देश में मैंने काम किया न, और ऐसा लगता था उस वक्त में जब ये बात बोली तो कोई गाली देना चाहती थी लेकिन नहीं दिया। और ये एक्स लेरक्राफ्ट कहती है नीदरलैंड की तरफ देखो 17 मिलियन इनवोनर्स, और वहाँ देश जो है 5 गुना और छोटा है सूरीनाम से। तो मिलियार्ड यूरो वहाँ पर लैंडबॉ प्रोडक्टन में या लैंडबॉ प्रोडक्टन एक्सपोर्ट करने की सबब से मिलियार्डन यूरो भीतर आता है। और हमारे देश में वारम kunnen wij 500.000 inwoners niet van een goede huisvesting voorzien। अब आधा मिलियन लोग नहीं, लेकिन अच्छी तरह से घर भी लोगों को नहीं मिल सकता है। तो ये सवाल अब देखो भैया ये सरकार क्या करता है आपके लिए। Marcelino Nerkus, als benzineprijs zo hoog blijft, dan kan motivatie bij leerkrachten afnemen। यानी कि अगर तेल का दाम इसी तरह से इतना ऊंचा रहेगा, इतना महंगा रहेगा, तो हो सकता है कि लेरक्राफ्टन जो है, जो इरादा से वो जाते हैं लोगों बच्चों की सबक देने के लिए, तो ये यानी कि इन लोगों का जो इरादा है ये कहीं कम हो जाए न, यानी कि इन लोगों का मोटिवासी जो है ये कहीं कम हो जाए। 1 अक्टूबर से स्कूल शुरू होने वाले हैं और इन लोगों को जाकर क्लास के सामने खड़े होकर बच्चों को सबक देना है। Volgens onderwijsminister Marie Levens hoeven leraren, leerlingen en ouders zich zorgen te maken over COVID-19। aan de hygiëne op scholen worden ook veel aandacht बesteed। इससे कोई गमगीन नहीं होना चाहिए, सोच फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के सिलसिले में जो मातरिकल लेना है ये लोग ये कर चुके हैं उस तरह से अच्छी तरह से करने के लिए। और बोल रहे हैं कि कोविड फ्री स्कूलन, यानी कि स्कूल में कोई कोविड के समस्या यानी कि मुसीबत नहीं होगा। ये लोग तमाम जो सफाई करना ज़रूरी था कर चुके हैं। फॉल्स फोर्सेटर मार्सेलिनो नेरकस दगब्लाद सूरीनाम से बता रहा है कि वो सहमत है इस बात से, न सहमत इस बात से, इनके दिल के अंदर संतोष है कि जिस तरह से ये मिनिस्टर कोशिश कर रहा है। echter zijn er ook andere factoren die invloed hebben motivatie van, और हालात है और बातें हैं जो लेरारन को अंदर जो दिलचस्पी है ये दिलचस्पी शायद कम हो सकें, और उम्मीद नहीं किया जाता है कि कम हो, लेकिन मिनिस्टर बता रही है कि इस पर भी गौर और फिक्र की जाएगी। जिस तरह से मैंने बताएं गवर्नमेंट एक जोगी भैया बोल रहे हैं यूनिफिकासी वेसल कोर्स न, ये सबब इसका यही है कि ब्रांस्टॉफ और वगैरह जितना सामान है सभी का दाम चढ़ गया है। और ये पार्लियामेंटारियन महेंद्र जोगी बोल रहा है कि ये सबब इसका यही है कि जो बलैत गुजरे हुए सरकार एक्स प्रेसिडेंट देसी बौतरस की निगरानी में 10 साल तक की गई है, उसका वजह यही है, सबब यही है न कि 10 साल तक इस देश को बर्बाद की गई है, और बर्बाद करने पर ये हालात में हम लोग आकर गिर गए हैं और जनता बहुत नाराज़ है। बोले हक बनता है जनता को नाराज़ होने के लिए, लेकिन उन लोगों को चाहिए बौतरस के ऊपर नाराज़ होने के लिए न। और बता रहा है कि द parlementariër voert aan dat niemand goed kan spreken hoe het volk nu de buikriemen tot het uiterst strak moet trekken। बोले चमोटी इतना कस के खींच के बांधना कि पेट में दर्द हो। बोले किसी को ये बात अच्छा नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता है, लेकिन बता रहा है इसका वजह यही है कि गुजरे हुए सरकार जो बौतरस की निगरानी में की गई है, यानी कि एक्स प्रेसिडेंट जो था, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बलैत के सबब से आज ये सरकार जो संतों की ब्रंसवाइट के अंदर इतना मुसीबत डाला गया है कि जितना मुसीबत ये लोग छोड़ कर गए हैं, इन लोगों को चाहिए इसको ठीक करने के लिए। द wisselkoersen bij de centrale bank zijn geunificeerd en dat betekent dat daaraan gerelateerde importen zekere prijsstijging gaan vertonen। बोले इसका सबब जो है यानी कि सेंट्रल बैंक के कोर्ट मुताबिक ज़रूर दाम आप देखेंगे कि बढ़ाई जाएगी, तमाम दाम जो इंपोर्ट की जाती है। भैया मैंने बता दिए कि एक नया मार्ग में स्तर बैठाई गई जिसके लिए बहुत सी काम करना है, और बोले पैसा
जो आता है यानी कि गवर्नमेंट तेल बोले सरकार की जेब में नहीं जाता है। ये तेल मंगाने के लिए अश्विन अधीन तौर फेब्रुआरी तक अलस्कुत बोले 20 फरवरी तक बोले सब चीज़ ठीक ठाक था। ठीक ठाक था भैया ना, ठीक ठाक इसलिए था कि इतना मिलियार्डन कर्जा छोड़ गया तो ये ठीक ठाक की बात है ही है ना भैया, सही बोल रहा। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है भैया हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। आपके लिए जो अहम है ले लेना, नहीं है तो यहीं पर आप छोड़ देना। आप हर एक को आज के लिए रीख से और सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।